जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव। हाल नहीं अलावा श्याम बनवारी। हाल नहीं अलावा श्याम बनवारी। श्याम बनवारी हो श्याम बनवारी। हाल नहीं अलावा श्याम बनवारी। हाल नहीं अलावा। समय होत है समय होत है होला अंधियारी। हाल नहीं अलावा हो श्याम बनवारी। हाल नहीं अलावा हो गुरु बनवारी। हाल नहीं अलावा श्याम बनवारी। हाल नहीं अलावा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, देखो ये मानव शरीर बहुत ही अनमोल है और हम सबको ये मानव शरीर मिला है तो इससे अपना काम करने के लिए मिला है। और शाम होने के पहले यानी समय आने के पहले तक हमें अपना काम बना लेना चाहिए और हम सबको अपने घर अपने मालिक के पास जाकर हमें यहाँ का भी पता और वहाँ का भी पता लगा लेना चाहिए। ये मानव शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। अब की बार मिला है तो इस मानव शरीर से अपना काम तो कर ही लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, यही सबसे बड़ी होशियारी है। गुरु ने नाव लगाई, नाम की जहाज लाए कि ये नाम की जहाज, जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दिया और कहा कि जो कोई भी इस नाम की जहाज पे आके बैठ जाएगा, जब ये जहाज खुलेगी तो सबको अपने घर पहुंचाएगी। कोई भी रुकने वाला नहीं है रास्ते में, सबको अपने घर पहुंचा देगी। मालिक इस बात को समझाते हैं कि बहुत समय बीतने के बाद जब से आत्मा अपने घर से आई, अपने घर वापस नहीं गई। बहुत अथक परिश्रम किया, बहुत उपाय किया, नाना प्रकार की जतन किया, फिर भी ये आत्मा अपने घर गई नहीं। और उस मालिक को मालिक ने आपके ऊपर कृपा कर दिया, दया कर दिया, ये मानव शरीर दे दिया। कहें हरि कृपा तब जानिए जब दे मानुष अवतार। और गुरु कृपा तब जानिए जब छूड़ा में संसार। कहते हैं हरि की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई कि हमें आपको सबको ये मानव शरीर मिल गया।
अब ये मानव शरीर मिल गया तो हमें आपको जो है ये सोचना चाहिए कि आखिर ये शरीर हमको क्यों मिला, क्या करने के लिए मिला। रोज़ सुबह होता है, शाम होता है, हम आप खाना पीना खाकर सोते हैं, फिर सुबह हो जाता है, दिनचर्या में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाता है। आखिर हम जो कुछ भी यहाँ बना रहे हैं, जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब सामान तो यहीं रह जाने वाला है। कोई किसी के साथ कोई सामान जाता है। जिस शरीर पर तुम इतना गुमान करते हो, इतना अहंकार करते हो, यह शरीर सगी शरीर भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। तो फिर गुमान किस चीज़ का, अहंकार किस चीज़ का। तो कुछ ऐसा जतन कर लो कि जो तुम्हारे साथ जाने वाला हो। यह दुनिया का कारोबार तो करते हुए, इसको निभाते हुए ऐसा काम कर लेना चाहिए, ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि जो अपने साथ जाए, ताकि आपको वहाँ आराम मिले, आपको वहाँ सुख शांति मिले। यहाँ से जब चलोगे तो जो पूंजी आप इकट्ठा किए हो वही पूंजी आपका रास्ते का खर्चा बनेगा, अपने घर जाने का खर्चा बनेगा, आपको आराम मिलेगा। लेकिन अपने घर जाने की जब पूंजी इकट्ठा नहीं करोगे और जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, क्योंकि यहाँ का जो पूंजी इकट्ठा किए हो, धन दौलत राजपाट रुपया पैसा मान बड़ाई मान सम्मान, दुनिया का हर चीज़ कुछ यहाँ तो रह जाएगा नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। शरीर के साथ सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए हमें अपना काम करना चाहिए। सभी महात्माओं ने यही चीज़ कहा कि नैया आई के लगी, नैया आई के लगी, और है कोई पार के जवैया, नैया आई के लगी। कहते अपने घर चलो, अपने घर चलो, नाव लगी हुई है और नाव पर बैठ जाओ, अपने घर चलने की तैयारी करो। सोचो विचारो। सुबह होता, शाम होता है, रात होती है, खा पी कर हम लोग सोते हैं, जागते हैं, फिर सुबह फिर वही दिनचर्या। ये नहीं है कि ये दिनचर्या बदल जाती है, यही दिनचर्या होती रहती है। और जिस दिन समय आ जाता है, सुबह शाम हुआ, चाहे शाम हुआ, चाहे सुबह हुआ, चाहे रात हुआ, चाहे दिन हुआ, जैसे समय आया बस यहाँ से परवाना कुछ कर दिया जाता है। यानी अब हम यहाँ के सबको, जितने भी लोग हैं, सबको छोड़ के चले जाना पड़ता है। न किसी का बाप रह गया, न किसी की माँ रह गई, न किसी का भाई रह गया, न किसी का यार दोस्त रह गया। कौन मजहब में रहने वाले सारे के सारे लोग अपने मजहब को छोड़ के चले गए। न किसी का मंदिर गया, न किसी का मस्जिद गया, न किसी का गिरजाघर गया, न किसी का गुरुद्वारा गया, न किसी का धर्म कर्म कुछ गया किसी। सब कुछ यहीं, जिसके लिए लड़ाई झगड़ा मार पीट कत्ल फौजदारी लोग रोज़ करते हो, वो सब यहीं रह गया। फिर आपके साथ क्या गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जिनको अपना और कहता मूर्ख है, ये सब स्वार्थ की चीरी। कहते जिनको तू अपना कहता है कि मेरे हैं, झगड़ा बवाल उन्हीं के नाते करता है, उन्हीं के लिए चोरी चमारी बेईमानी ठगी लूटपाट करता है, धोखाधड़ी से एक दूसरे से कि अपने हैं हमारे हैं, इनके लिए हम ऐसी व्यवस्था बनाएं। तो न अपना ही साथ जाने वाला और न पराया ही साथ जाने वाला। तो क्यों नहीं नेक ईमानदारी से यहाँ पे रह करके शुद्ध शाकाहारी भोजन करके मालिक की भक्ति करके क्यों नहीं अपने समय को बिता लिया जाए, और इसके बाद अपने घर निकल चलो। महात्मा ये समझाते हैं कुछ कर लो, और कुछ यदि नहीं करोगे तो रोने धोने पछताने के सिवा और कुछ नज़र नहीं आएगा। जब यहाँ से एक बार चले जाओगे तो कोई आपका हाल चाल पूछने के लिए थोड़ी जाएगा कि आप दुख में हो कि सुख में हो, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, कुत्ते में हो कि बिल्ली में हो कि किस में हो, क्या नहीं हो, क्या कर रहे हो, मार पड़ रही है कि आराम से रह रहे, कौन पूछने के लिए जा रहा, कौन जा रहा, किसका खोज खबर मिला।
सब तो चले जा रहे हैं, दादा परपाजा साहब आजा सब चले गए, पुरखा पूर्वज जितने भी सब के सब चले जा रहे, लेकिन कोई नहीं आके बताया समाचार, न तुम वहाँ गए उनसे पूछे समाचार, वो दुख में है कि सुख में है, कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आखिर वो तो चले गए तो आप भी तो जाओगे। तो समझदारी यही है कि ये जान लो कि आपको कहाँ जाना है। वो लोग गए तो कहाँ गए, लेकिन आप भी तो जाओगे तो कहाँ जाओगे, इसकी जानकारी करना चाहिए, इसके बारे में खोज करना चाहिए कि आखिर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, भगवान क्या नहीं है, अंदर में कुछ है कि नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ कुछ है कि नहीं, इसके बारे में खोज करना चाहिए। इसके बारे में हमें आपको समझना चाहिए। अपने जीवन का मूल उद्देश्य यही है, मनुष्य शरीर पाने का मूल उद्देश्य यही है कि आए हो कहाँ से, जाना है कहाँ, बस इतना तुम जान लो, हो गया भजन। भजन तो यही होगा कि यही जानना है कि तुम कहाँ से आए, तुम्हें कहाँ जाना है, किस जगह तुम्हें पहुँचना है, यही भजन है। और भजन तो दूसरा कुछ है नहीं। तो ये जुक्ति आपको लेनी पड़ेगी, आपको खोज करनी पड़ेगी। जब खोजोगे कि भाई हमको बता दो मैं कहाँ से आया हूँ और मुझको जाना कहाँ है, तो जो कोई जानकार होगा तो वो मिल जाएगा, वो बता देगा। तो जानकार कोई मिल जाएगा तो बता देगा, और नहीं कोई जानकार होगा तो कहेगा भैया किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन मरने के बाद सब कुछ मिल जाता है। महात्मा ये समझाते हैं कि यदि तुम्हारे घर का कोई सदस्य हो, उसको किवाड़ के अंदर बंद कर दो, किवाड़ के अंदर बंद कर दो, उसको भूख लगी हो, उसको प्यास लगी हो, और बाहर से हलवा पूड़ी बना करके और कह दो दादा खा ले, माई खा ले, भैया खा ले, जे केहू भी बंद बा, अंदर सबके बोलावा का खा ले, अब किवाड़ी बंद बा तो वो आके खई हैं कि वहीं तड़पड़ा के रही हैं और तुम्हार खाना यहीं। ऐसे तू जितना यहाँ करा लान है कुल यहीं रह जाला, उनके कुछ मिले जुले वाला नहीं है, वहाँ जाए वाला कोनो जतने नहीं कैला, कौनो उपाय नहीं कैला। महात्मा यह समझावे ने कि करो जतन साखी, करो जतन साखी, साई मिलन की। कहें कि मालिक से मिलने का, परमात्मा से मिलने का, अपने पिया से मिलने का कोई जतन कर लो, कोई उपाय कर लो। क्योंकि ये गुड़िया गुड़वा का खेल खेलते 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 बहुत समय बीत गया। जप तप पूजा पाठ करते, हवन दीप अगरबत्ती सुलगाते बहुत समय बीत गया, लेकिन कुछ मिला जुला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। यह खेल करते करते समय बीत गया। लेकिन अब तो शादी ब्याह जब लड़की करने के योग्य हो जाती है तो उसका शादी कर दिया जाता है, तो गुड़िया गुड़वा का खेल ख़त्म हो जाता है। ऐसी आत्मा जब मानव शरीर में आ गई तो अब इसको परमात्मा की खोज करनी पड़ती है, परमात्मा से मिलना है इसका मूल उद्देश्य, यही उसकी शादी है कि आत्मा परमात्मा की हो जाए, परमात्मा से मिल जाए, परमात्मा इसके नाम का सिंदूर लगा दे, यानी नामदान उसको दे दे, रास्ता उसको बता दे, उसकी बाँह को पकड़ ले। महात्मा ये समझाते हैं कि यही खोज करनी चाहिए। जब तुम्हें कोई संत महात्मा मिल जाता है, ऐसा रास्ता बताने वाला कोई मिल जाता है, तो फिर जो मार्ग बता दे उस मार्ग पर चल पड़ो, कमाई करो, उस मार्ग पर चलो। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि कारो जतन साखी, साई मिलन की। गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, ताजी दे बुद्धि लड़ी कैया खेलन की। कहते हैं जो लड़कियाँ खेलने वाली, लड़कपन में जो तूने गुड़िया गुड़वा का खेल किया, जो कुछ भी तीज त्यौहार व्रत उपवास जप तप किया अपने मन में आकर, तो इसको अब छोड़ दे। अब तू उपाय कर, जतन कर कि हमारा प्रीतम प्यारा मालिक वो संत सदगुरु हमको कैसे मिलेगा,
जो हमको भगवान से मिला देगा, जो हमको भगवान से मिला दे, परमात्मा से मिला दे। वो संत सद्गुरु हमको कहाँ मिलेगा, वो मालिक कहाँ मिलेगा हमको? कहीं इसकी जतन करो, इसकी खोज करो। कहीं देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग चौरासी चलन की। कहते देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो, देवता पितर की पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो, अब इनसे ये उम्मीद रखो कि तुम्हारी मोक्ष मुक्ति हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो जिस भावना से भक्ति भाव आप कर रहे हो, उसी की भावना के अनुसार आपको फल मिलेगा। अच्छा काम कर रहे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब काम कर रहे तो खराब फल मिलेगा। तो देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, तो जो भी उम्मीद, जो भी कामना लेकर भक्ति कर रहे हो, जब सच्ची भक्ति उनकी कर लोगे तो वह कामना की पूर्ति कर देंगे, सुख आपको दे देंगे, वैभव देंगे, आपको धन दौलत राजपाट दे देंगे, अच्छे हिसाब किताब से अपना रहने लगोगे। इतना तो कर ही देते हैं, लेकिन इससे आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। इससे आप यहीं घूम फिर करके अच्छा करोगे तो अच्छा, खराब करोगे तो खराब। अच्छा किया तो अच्छा भोगने के लिए चला आया, और ख़राब किया तो खराब भोगने के लिए चला आया। किसी को दिया तो उससे लेने के लिए चला आया, और किसी से लिया तो उसको देने के लिए चला आया। यहाँ तो लेन देन का बर्ताव है, यहाँ तो लेन देन का बर्ताव है। हमेशा लोग लेते देते रहते हैं। जैसे यहाँ जो लेन देन का बर्ताव है, यही आपको आगे चल कर के जिसका लिया है उसको देने के लिए आना पड़ेगा, और जिसको दिया है उससे लेने के लिए आना पड़ेगा। यही कर्म का विधान है। कहें कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस करहीं सो तस फल चाखा। यहाँ कर्मों का विधान है, इससे कोई बच नहीं सकता। कहें कर्मेष्वाधिकारेस्तु माँ फलेषु कदाचन। सिर्फ तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल तो मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूँ दूंगा, चाहूँ तो इसी जन्म में तुमको दे दूँ फल जो तू अच्छा बुरा किया है, न चाहूँ तो अगले जन्म में दूंगा। ये तो मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम मुझसे मांग नहीं सकते। भगवान तो ये कहते हैं, ईश्वर तो ये कहते हैं कि काल रूप तिन कह मैं भ्राता, अशुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल रूप सबका भाई हूँ, जो अच्छा करता अच्छा फल देता हूँ, खराब करता तो खराब फल देता हूँ। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मैं किसी के साथ, छोटे बड़े किसी के साथ, अमीर गरीब किसी के साथ हम पक्षपात नहीं करते। जैसा जो करते हैं उनको वैसा ही हम फल देते हैं, लेकिन फल मेरे हाथ में, तुम्हारे कहने से नहीं मिलेगा। जब मेरी इच्छा होगी तो मैं दूंगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस कर दिया जाता, जमा कर दिया जाता संचित कर्मों में। हमारी इच्छा हो गई तो इसी जन्म में तू अच्छा कर रहा तो अच्छा फल दे दूंगा। हमारी इच्छा है, वो तो उस मालिक के ऊपर है। किसी किसी को दे भी देता है अच्छा, तो अच्छा उनका सुखमय जीवन बीत जाता है, और बहुत को लोगों को नहीं देता है, उसका जमा कर देता है। तो इसके ऊपर है। कहीं काहू के उस पर नहीं शंका, वह सब विद समर्थ है। उसके ऊपर किसी की कोई शंका नहीं है कि कोई उसके ऊपर हुक्म चलावे कि क्यों नहीं हमको दे रहे हो। वो कहते हैं समर्थ के नहीं दोष गोसाई। वो समर्थ मालिक है, अंतर्यामी मालिक है, वो जो कुछ भी चाहे तो करे। तो महात्मा यही समझाते हैं, महात्मा यही समझाते हैं, गुड़िया गुड़वा का खेल करो बंद है। अब मनुष्य शरीर तुमको मिला है, अनमोल मानव शरीर मिला है, तो संतों की खोज कर लो, महात्माओं की खोज कर लो जो भगवान से मिला है। अब खोज कर लोगे तो यदि वो मिल जाएंगे तो भगवान से आपको भी मिला देंगे। अपने घर में बैठे रहोगे, खेती दुकान दफ्तर का काम करोगे, और घर का काम करते हुए जैसा जो है घर में ही रहते हुए, कहीं घर में ही दिया ना बार रहे, तो घर में रहते हुए अंदर में रोशनी तुम्हारी पैदा हो जाएगी। अंदर का हाल कोई तुम्हारा थोड़ी जानेगा, लेकिन तुम तो जानोगे अपने अंदर का हाल न, किसी से बताओगे भी नहीं। लेकिन अंदर में जब तुम्हें मालिक की ध्वनियाँ मिलेंगी, मालिक की आवाज़ मिलने लगेगी, मालिक का दर्शन होने लगेगा, तो तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी। तुम अपने काम में लगे रहोगे, जैसे पहले लगे रहे वैसे अब भी लगे रहे, कोई आपको जान भी नहीं पाएगा।
कहते देव के साथ ध्वनियाँ भी बजने लगी, देव के साथ ध्वनियाँ भी बजने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी। कहते हैं जब वो रास्ता मिल गया, तूने कमाई किया तो देवी देवताओं का भी दर्शन मिला, और अंदर उनकी ध्वनियाँ आने लगी, आवाज़ आने लगी, आवाज़ भी सुनाई पड़ने लगा। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, महात्मा ये समझाते। इस तरीके से जीव को ये चाहिए कि उसको अपना काम बना लेना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। कहें कलयुग सम जुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। यदि विश्वास करके संत महात्माओं की बातों को मान लो तो संत महात्मा तुम्हें साधु थोड़ी बनाते हैं, संत महात्मा घर बार थोड़ी छोड़ाते हैं। संत महात्मा तुम्हें घर में रहकर नौकरी चाकरी करते हुए, दुकान दफ्तर का काम करते हुए ईमानदारी मेहनत से तुम काम करो, और जो उसी में जो मैं रास्ता बताता हूँ उस रास्ते की तू कमाई कर ले, और मेरी मालिक की दया हो जाएगी तो अंदर में तू देखेगा भी और सुनेगा भी। किसी से कहना नहीं, लेकिन अंदर में दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, मालिक का दर्शन भी होगा। कौन तुम्हें जानता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मालिक का दर्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तुम्हें कौन जानता है, क्योंकि तुम बताओगे भी नहीं। लेकिन ये है कि जो संतों के पास जाते हैं उनको तो अनुभव हो ही जाता है, जो करनी करते हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो उनको तो अनुभव हो ही जाता है। वो जानते हैं जब अनुभव होने लगेगा, कुछ मिलने लगेगा, तो ज़्यादा देर तक साधना में समय देंगे, भजन में समय देंगे, उनको अंदर में चढ़ाई होने लगती है। लोगों का, ईश्वर का लोक, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, सब लोगों का दर्शन, भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, देवी देवता का, सबका दर्शन करते हैं, सबसे मिलते हैं। तुम एक देवी देवताओं की पूजा पाठ यहाँ मूर्ति बना के करते हो, जब वो संतों की शरण में चले जाते हैं वो रास्ता बता देते हैं। तो जीते जी सचमुच भगवान का दर्शन कर लो, राम का दर्शन कर लो, हनुमान का दर्शन कर लो, सारे देवी देवताओं का दर्शन कर लो। जैसे हम आपसे बात करते हैं ऐसे आप सीधे उनसे बात करो। लेकिन जो संत मिल जाए तो कहें संत मिलाए तो मैं मिल जाऊं, और शांत ने मुझे से न्यारे। कहें यदि संत कोई मिल जाता है तो जान लो मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि संत हमसे दूर नहीं है। मैं संतों में रहता हूँ और संत रूप हो करके तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें अपना भेद बताता हूँ, अपने मिलने का जुक्ति बताता हूँ। तुम जुक्ति लगा लोगे तो मालिक का दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, महापुरुष इसी बात को समझाते हैं कि करो जतन साखी साई मिलन के, गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, ताजी दे बुद्धि लड़ी कैया खेलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। कहते देवता पितर भूइया भवानी, यह मार्ग चौरासी चलन की। कहते काया नगर अजब रंग बंगला, साई की सेज जहाँ लागी फूलन की। कहें काया रूपी नगर में, यानी इस मानव शरीर में दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ पे आत्मा बैठी है वहीं परमात्मा भी बैठा हुआ है, वहीं वो अपनी सेज पर बैठा हुआ है। और वहाँ महात्मा मालिक से मिलने की जुक्ति बता देते हैं कि तेरे सामने भगवान बैठा हुआ तू देख नहीं पा रही है, ये जुक्ति ले ले, अपनी आँख में लगा ले, तो आँख का जो दोष है वो दीर्घ दोष जिसको कहते हैं विभंजन, तो वह आँख का जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। आँख पर माया का पर्दा पड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा, और जब पर्दा हट गया तो तुम्हारे सामने भगवान, तू भगवान का दर्शन करेगा।
कहीं काया नगर अजब रंग बंगला, साई की से जय जहाँ लागी फूलन की, करो जतन साखी साई मिलन की। कहा तो उस मालिक का दर्शन कर लो, जीते जी परमात्मा से भेंट कर लो और निश्चिंत होकर के यहाँ पे रहकर जब तक सांसों की पूंजी है यहाँ पे ईमानदारी मेहनत से काम करो, गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन मत करो, शुद्ध शाकाहारी जीवन बिता के रहो। और महात्मा ये समझाते हैं कि तुम यदि हजम कर सकते हो तो अच्छे फल फूल घी मिठाई दिन में 100 बार करो, खाओ पियो, हम मना नहीं करते। तुम्हारे पास पैसा कौड़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बनवा कर पहन कर रहो, हम मना नहीं करते। पैसे कौड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम घूमो टहलो, हवाई जहाज़ में चलो, हम तुम्हें मना नहीं करते। लेकिन तुम शुद्ध शाकाहारी रहो और शराब अंडा मांस मछली का सेवन मत करो। और मैं जो तुम्हें रास्ता बताता हूँ इस रास्ते पर 1 घंटे आधे घंटे सुबह शाम तू समय दे दे बच्चा, और तेरी आँख कान न खुल जाए तो इस बाबा को बाबा मत समझना। गुरु महाराज जी इस बात को कहते हैं। तो जब तुम करेगा तो आँख कान खुल जाएगी, साधना में तुम्हें बहुत कुछ नज़र आने लगेगा, बहुत कुछ जानोगे समझोगे। गुरु महाराज ने कहा जब देखो सुनो तो किसी से कहना मत, हजम कर लेना, कह दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, वो मालिक नाराज़ हो जाएगा तो फिर बंद कर देगा। तो ये काम नहीं करना। इसलिए कोई बताता नहीं है कि हमने भगवान का दर्शन किया, हमने देवी देवताओं का दर्शन किया, हमने अंदर की कुछ चीज़ों को देखा सुना। कोई बताएगा इसलिए जो जानता है वो बताता भी नहीं है, क्योंकि बताएगा तो गायब हो जाएगा। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, महापुरुष इसी बात को समझाते हैं कि सबको चाहिए कि वो मालिक से प्रार्थना करे, विनती करे कि हे मालिक मुझे अपना दर्शन दो। कहीं काया नगर अजब रंग बंगला, साई की सेज जहाँ लागी फूलन की। वहाँ मालिक बैठा हुआ फूलों की सेज पर, और उधर ध्यान लगाओ और मालिक का दर्शन दीदार हो जाएगा। कह तन मान धन सब अर्पण करे वहाँ, और सुरती सम्हारी परूं पैया सजन की। कहीं अपनी आत्मा को संभालो, अपनी सूरत तवज्जो को संभालो, ध्यान वहाँ पे लगाओ जहाँ महात्मा बताते हैं, और मालिक के चरणों में अपने मत्था को रख। कि कहते कबीर निर्भय भया हंसा, और कुंजी बता दियो ताला खुलने की। महात्मा कबीर साहब जी बताते हैं कि जब संत महात्मा मिल जाएंगे वो रास्ता बता देंगे, यही कुंजी है, यही ताला में लग जाएगा, ताला खुल जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा और आप अपने घर निकल चलोगे, भवसागर से पार हो जाओगे, जन्म के बंधन से तुम पार हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग जो इस वीडियो के माध्यम से सत्संग को सुनते हो, तो नए यदि हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक कमेंट करो। सुनना चाहिए, समझना चाहिए। नई नई बातें गुरु महाराज जी की तरफ से दिए जाते हैं आपको समझने के लिए। आपकी आत्मा अधोगति में जा रही है ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए और मालिक से आप मिलने की कोशिश करो। नामदान ले लिया है तो ध्यान भजन सुमिरन करो, क्योंकि सत्संग भजन की बाढ़ होती है। सत्संग सुनोगे तो अंदर उत्साह उमंग पैदा होगा, उत्साह उमंग पैदा होगा तो कुछ करोगे। यदि कहीं गलती कुछ किया हो तो उसको सुधारोगे। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है और सत्संग सबको सुनना चाहिए। कहीं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, स्वामी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। 1 घंटे आधे घंटे पौने घंटे जो भी समय मिल जाए, कहीं पर भी सत्संग होता हो तो सत्संग सुन लेना चाहिए। जय गुरुदेव। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।